हेलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ जैसलमेर की ट्रिप पर। इस वक्त जैसलमेर में घूमने लायक अच्छा समय है, क्योंकि जनवरी और फरवरी 2 महीने यह घूमने का अच्छा सीज़न है वहाँ पर, और ज़्यादातर पर्यटक लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैं यहाँ कंचौसी रेलवे स्टेशन से निकलूँगा। ये मेरा छोटा बच्चा है जो हमको स्टेशन छोड़ने आया है कंचौसी। मैं यहाँ से ट्रेन पकड़कर जाऊँगा फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद एक नाइट रुकने के बाद मैं फिरोज़ाबाद से सुबह निकलूँगा 4:30 बजे, जो कि आगरा फोर्ट से मेरी ट्रेन है जयपुर के लिए। सुबह 12:195 इंटरसिटी एक्सप्रेस जो जयपुर होते हुए अजमेर निकलती है, वह ट्रेन पकड़नी है मुझे, जो आगरा से छूटती है 6 बजे और हमको जयपुर में छोड़ेगी 10:15 पर। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये जैन मंदिर है फिरोज़ाबाद का, हाईवे से होकर के सीधे पहुँचूँगा आगरा। और मैं आगरा फोर्ट से ट्रेन में बैठकर निकल चुका हूँ, और भरतपुर जंक्शन पर यह ट्रेन खड़ी है 12:195 इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसमें मेरा AC चेयर कार में स्लीपर में रिजर्वेशन है। और 12:195 यह लिखा है आगरा फोर्ट से अजमेर। यह ट्रेन अजमेर तक जाती है और उसी दिन शाम को वापस होती है अजमेर से आगरा के लिए। तो यह ट्रेन ने हमको जयपुर में छोड़ा है, और मैं जयपुर में वेटिंग रूम में बैठा हूँ, AC स्लीपर वेटिंग रूम। यहाँ पर सभी यात्री अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं यहाँ से निकलूँगा 4:30 पर। जो लीलान एक्सप्रेस है वह जाती है 4:30 पर। यह देखिए प्लेटफार्म पर खड़ी है। इस ट्रेन का नंबर है 12468 लीलान एक्सप्रेस, जो जयपुर से जैसलमेर के लिए जाती है, और यह शाम को 4:30 बजे छूटती है। B2 यानी थर्ड AC में मेरा रिजर्वेशन है, और मैं जाऊंगा। और 5:10 पर यह पहुंची है, जैसलमेर के लिए पहुंचती है, और रात भर का ये सफ़र है। वैसे जयपुर से जैसलमेर के लिए सबसे अच्छा सफ़र। मैं जैसलमेर में प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंच चुका हूं, और देखिए होटल मालिक जो होते हैं और उनके जो एजेंट होते हैं, वह यात्रियों को यहाँ से पकड़ते हैं एक तरीके से। ये देखिए, ये जो एक होटल का मालिक है, ये मुफलर मुंह बंद करके, और एक दबंग टाइप का आदमी है, ये देख भाग रहा, ये इसका एजेंट है। ये यात्रियों को इस तरह से फंसाते हैं और उनको झांसा देते हैं कि आइए भैया, यहाँ पर 3000-4000 का रूम मिलता है, मैं आपको सस्ते में 600 या 700 का रूम दे दूंगा, बहुत अच्छा, आप आराम से ठहरिए। और जैसलमेर में ये सुबह 5 बजे जब ट्रेन पहुंची है, तो ये भीड़ है और इनको कहीं ना कहीं रुकना ही होता है। और मैं भी इसी तरह से इन एजेंटों के चक्कर में, देखिए ये उसका मालिक और ये है एजेंट, ये दोनों लोग यात्रियों को ऐसे फुसलाते हैं कि आइए मैं सस्ता होटल देता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है, देखिए ये बोलेरो लेके आया है ZLX, और इसमें मेरा सामान लाद लिया है, और 600 रुपये में रूम देने के बहाने मुझे इस गाड़ी में और मेरी वाइफ को इसमें बैठा रहा है, और इसमें कुछ सवारियां और बैठाल करके हम लोगों को लेके चल दिया है। और ये इसने रूम पर हमको छोड़ दिया है, बोला ये आपका 600 रुपये का रूम है, आप इसमें आराम करिए। और मैं इस होटल में रुक गया हूँ। सुबह का 5 बजा था, थोड़ा अंधेरा था, सर्दी का सीजन है, जनवरी का महीना, तो रात में ट्रेन में उतनी अच्छी नींद नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर लेट करके लगभग 1 से 1.5 घंटे में सो गया हूँ। देखिए, ना होटल वालों ने ना आधार कार्ड मांगा और ना कोई आई कार्ड मांगा, और चुपचाप ऐसे ही रूम दे दिया। लगभग 1-1.5 घंटे बाद एक व्यक्ति आया, बोला कि आप नीचे चलिए, आपको साहब बुला रहे हैं। मैं गया नीचे, तो उस व्यक्ति ने, जो मोटा मोटा लंबा सा था, बोला कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं तो इटावा रहता हूँ। अच्छा, बोले तब तो इटावा के बहुत लोग खतरनाक होते हैं। हमने कहा हाँ, ये तो बात सही है, आप क्या बताइए, आपका क्या मतलब है, सब थोड़ी होते हैं। बोले कि आपको पैकेज लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो यहाँ रात में रुकने के लिए आया था 600 रुपये में, और आप कह रहे पैकेज। बोले, हमने कहा 15 कितने का पैकेज? बोले 15,000 का। हमने कहा हम तो नहीं, हम तो सिर्फ 600 रुपये में। बोले 600 में कहीं रूम मिलता है? रूम नहीं, आपको पैकेज लेना पड़ेगा। तो भैया ठीक है, मैंने कहा देखते क्या पैकेज। बोले 15,000 का है। हमने कहा हम नहीं देंगे।
फिर बोले 13,000। हमने कहा हम एक भी पैसा नहीं देंगे। तो बोले ऐसा करिए आप 10,500 दे दीजिए। एक नेपाल का जो लोग आए हैं कपल, उनसे मैंने 13,000 लिए, आप उनको बताना नहीं, 10,500 रुपये मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि इतना खर्चा आएगा ही, आप इटावा से हैं इसलिए मैं आपको कुछ रियायत कर दे रहा हूँ, और मैं रोज़ी की कसम खाता हूँ, आप इतना दे दीजिए क्योंकि इतना मेरा खर्चा आ जाएगा। मेरी 2 दिन आपके साथ बोलेरो गाड़ी रहेगी, और आपको मैं डेजर्ट घुमाऊंगा, जीप सफारी कराऊंगा, कैमल सफारी कराऊंगा, इसके बाद रात में जो वहाँ नाइट का प्रोग्राम होता है वो दिखाऊंगा। इस तरह से उसने बहाना करके मैडम हमारी बोली कि चलो ले लीजिए, दोनों लोगों के बीच में 10,500 है, 2 दिन में इतना खर्चा तो आ ही जाएगा। तो भाई ठीक है, लेकिन मैंने ले लिया, उसका मुझे व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ जैसलमेर में होटल संचालक जो होते हैं स्टेशन से जब लाएंगे या एयरपोर्ट से तो कुछ और बोलेंगे, और जब होटल में आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे और पैसे की डिमांड करेंगे। तो भाई जो भी बाहर से आते हैं इस तरह से बहुत सोच समझ कर आएँ, इन लोगों के चंगुल में बचने से दूर रहें और साफ़ सुथरी बात करें। किसी भी समस्या के लिए आप पुलिस की सहायता लें। और इसके बाद ये 10 बजे हमको लेकर के निकले, बोले डेजर्ट एरिया चलते हैं। हमने कहा डेजर्ट एरिया में अभी जाएंगे, बोले तो वहाँ तो 1 से 1.5 घंटा में घूम के फिर क्या करेंगे, बोले आपको कैंप छोड़ देंगे। हमने कहा बस इसके बाद हम कैंप तो रात में 9 बजे शुरू होगा वहाँ डांस प्रोग्राम, अभी से हम वहाँ क्या करेंगे। तो बोले कि मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। अब एक बात बताइए, कोई आदमी इतनी दूर से गया है और ये उनको सीधे ले जाके डांस वाली झोपड़ी में बैठा देंगे तो वो ये घूमेगा कब? उसको ना घूमने का मौका देते हैं, उसके टूरिस्ट प्लान, उसका जो ट्रिप का प्लान होता है उसकी ऐसी की तैसी मार देते होटल संचालक। फिर वो आप अपनी मर्जी से नहीं घूमते, ये अपनी मर्जी से घुमाते हैं। देखिए इसमें क्या है, सब वही बातें हैं जो नॉर्मल होती हैं, जो जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई ख़ास नहीं है। और इस तरह से ये टूरिस्ट जो जाते हैं इन होटल संचालकों को, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये जो MK डेजर्ट सफारी वाला होटल का मालिक है, इसने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और जो नेपाल का एक बंदा था उसके साथ भी तो बहुत गलत व्यवहार किया है। उसने कहा भैया इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इस तरह से फिर पुलिस की कंप्लेंट की गई। दिन में जब इन्होंने मेरा समय बर्बाद किया तो पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस ने जो है इनके यहाँ छापा मारा। हम लोग घूमने गए थे तो पुलिस 2 बार आई। इसके बाद उस लड़के से जो ज़्यादा पैसे लिए थे 13,000 रुपये, उसको वापस किया। और उस लड़के से जो नेपाल राजस्थान का था, नेपाल में रह रहा था, वहीं से शादी की, अपनी कपल को लेकर घुमाने आया था वाइफ को। तो दोनों लोग थे, तो उससे फिर माफ़ी मांगी। तो हमसे इटावा का जब नाम लिया है औरैया जिला का, तो इसने थोड़ा अच्छा व्यवहार किया, नहीं तो मेरे साथ भी गलत व्यवहार करता था। तो दोस्तों बोलेरो से उस होटल संचालक ने मुझे बोलेरो गाड़ी से भेजा सीधे कहाँ, डेजर्ट एरिया की तरफ। वहीं उसका कोई कैंप लगा होगा, उसका जो भी संपर्क में हो। तो मुझे इस डेजर्ट एरिया की तरफ ये ड्राइवर लेके जा रहा है। वही लगभग 10:10 के आसपास यहाँ से गाड़ी निकाल दी। अब भाई एक बात बताओ, डेजर्ट में दोपहर का समय था, जब हम लोग पहुँचेंगे लगभग 55-60 किलोमीटर है, तो 1-1.5 घंटा रास्ते में लगेगा। इसके बाद दोपहर में कौन वहाँ कैमल सफारी करेगा, कौन डेजर्ट एरिया में घूमेगा। तो मैंने इससे लड़के से कहा कि भाई अभी से वहाँ क्यों लिए जा रहे हो। तो बोले मेरे मालिक का आदेश है। तो आप बताइए, वहाँ 2 दिन का समय लेके आए हैं और ये डेजर्ट घुमा के सीधे झोपड़ी में बैठा देगा, तो वहाँ पूरा समय तो हमारा बैठे ही चला जाएगा। तो ये लोग ऐसा टूरिस्ट को फंसाते हैं, ऐसा फंसाते हैं कि बाहर से आया व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर से जो भी व्यक्ति यहाँ आता है और इन लोगों के चंगुल में फंस जाता है, थोड़ा वो डरता है। तो देखिए ये ऐसे रास्ते से मुझे डेजर्ट एरिया में लेके जा रहा है घुमाने के लिए। तो मैंने बहुत फिर काफ़ी समय बात की होटल मालिक से, जो भी संपर्क में थे उनसे सबसे बात की। इस पर्चे में जो मोबाइल नंबर लिखा उनसे बात करी। हमने कहा मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये तो बॉर्डर ले जाते या हमको ले जाते, किला घुमाते हैं ना, या कुलधरा गांव ले जाते, लेकिन नहीं, सीधे ले जाके कहाँ, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई करी तो ये फोर्ट दिखाया, खम्बा फोर्ट। बोले ऐसा करो, ये खम्बा फोर्ट जो है उसमें पर्चे में नहीं है बिल में, लेकिन मैं आपको घुमा देता हूँ। तो ये 10-15 किलोमीटर दूर जाके एक खम्बा फोर्ट ले गया।
जहाँ पर एक राजा रहता था, जिसके डर से बता रहे थे कि वो पालीवाल ब्राह्मण लोग थे, वो गांव छोड़कर चले गए थे, तो वो इसी किले में रहता था। इस तरह से मैंने कहा इतनी ऊंचाई पर कौन जाएगा, तो मैं भाई दोपहर का समय था, उतरा नहीं, तो इसको किले को बाहर से ही देख लिया। और ये राजस्थान का नज़ारा देखने के बाद होटल संचालक ने जो है, हालांकि खंबा फोर्ट मुझे घुमाया, इसके बाद सुबह लेके गया था वहाँ कुलधरा गांव घुमाया अपनी गाड़ी से, इसके बाद डेजर्ट एरिया घुमाया। तो सलीम भाई हैं जो थार जीप चलाते हैं, और ये जीप से मैं जा रहा हूँ डेजर्ट थार रेगिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वह भारत में है। भारत के राजस्थान राज्य जैसलमेर शहर के अंतर्गत ये हम लोग जा रहे हैं। चलते हैं भाई अब डेजर्ट एरिया की तरफ। सलीम भाई गाड़ी चला रहे हैं, देखते हैं क्या है भाई। हमारा दोस्त हमको लेकर जा रहा है, सलीम भाई जीप ड्राइवर है। इनका मैंने नंबर ले लिया, उसके बाद आएंगे इनसे बात करके इनके साथ पहुँचेंगे। आप वीडियो करो। हाँ जी, अभी अभी जाएंगे ऑन द ड्यून्स में। ऑन द ड्यून्स में नो हरी, नो वरी, नो चिकन, नो करी, नो हनी, नो फनी, नो वुमेन, नो क्राई, नो हाई, नो फाई, नो चाय, नो चपाती, नो टॉयलेट, नो शावर, 24 आवर फुल पावर। लाइफ इज हेले हेले हेले। हेलो सलीम भाई। सलीम भाई जीप सफारी, जी सफारी जैसलमेर जैसलमेर सम राजस्थान इंडिया। इंडिया। जैसलमेर थार रेगिस्तान का एक प्रमुख शहर है, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, जो पीले बलुआ पत्थर के किलों, हवेलियों और रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है, जहां ऊंट सफारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुभव मिलता है। यह रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। जैसलमेर इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और रेगिस्तानी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। जैसलमेर भारत के पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ दूर दूर तक फैली सुनहरी रेतीली टीले, धीरे धीरे गर्म हवाएं, धूल और रात में ठंडी हवाएं चलती हैं, एक अनोखा अनुभव देती हैं। यहाँ दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती है और रात में उतनी ही सर्दी होती है। जैसलमेर में घूमने का प्रमुख है, जैसे जैसलमेर किला, सोनार किला, गढ़ीसर झील, सैम रेत के टीले, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर लोक कथा संग्रहालय और तनोट माता मंदिर। और बॉर्डर भी है यहाँ पर, जहाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस तरह से यहाँ काफ़ी जगह घूमने लायक हैं। और यहाँ घूमने का जो अच्छा समय होता है, अक्टूबर से फरवरी तक का बहुत अच्छा समय है, और जनवरी तो सबसे अच्छा माना जाता है यहाँ पर। यह समगांव जैसलमेर राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो जैसलमेर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। यह स्थान सम सैंड ड्यून्स के नाम से विश्व भर में मशहूर है और थार रेगिस्तान की असली सुंदरता को दिखाता है। यहाँ विशाल रेत के टीले और बेहद खूबसूरत सूर्यास्त देखने को मिलता है, जब सुनहरी रेत सूरज की किरणों से चमक उठती है। ऊंट सफारी, जीप सफारी, डेजर्ट कैंपिंग और टीलों पर सनसेट देखना यहाँ की मुख्य गतिविधियाँ हैं। शाम को कैंप में राजस्थानी लोक नृत्य, संगीत, बोनफायर। जैसलमेर शहर का सबसे प्रसिद्ध मिठाई घोटुआ लड्डू है, जो बेसन, घी, चीनी और इलायची से बनता है और मुंह में घुल जाता है। यह 300 साल पुरानी एक पारंपरिक मिठाई जो कई पीढ़ियों से बनती आ रही है। इसकी अपनी एक खास पहचान है, जिसे अक्सर धनराज राणमल भाटिया की दुकान से जोड़ा जाता है और लंबे समय तक यह खराब नहीं होती। इसके अलावा मावा, कचौरी, घेवर और मनसखिया लस्सी भी यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। और यह देखिए डेजर्ट एरिया में गाड़ी घूम रही है और बड़ा उतार चढ़ाव है। यहाँ पर कोई बड़े वृक्ष नहीं है, ना नीम है, ना
बरगद पीपल कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर पानी 1000 से फुट के नीचे ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी समस्याएं, बारिश यहाँ बहुत कम होती है। इस तरह से यहाँ बालू है, और यहाँ पर ऊँटों की सफारी के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। कैमल सफारी के लोग यहाँ ज़्यादा शौक करते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये थार रेगिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। इसके बाद ये भारत का थार मरुस्थल है, यहाँ जहाँ पर बालू सुनहली बालू है। जब शाम को सूर्य ढलता है तो यह बालू चमकती है सोने की तरह, इसलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। पीले बलुआ पत्थरों से यहाँ पर जो किले बने हुए हैं, जो बिल्डिंगें हैं, वो सुनहले हैं। भाई साहब को बीड़ी पीते हुए Life is smoke, smoke is heat, heat is air, air makes growing, grown makes tree, tree makes wood, wood makes fire, fire makes enjoy the life, life is desert, desert is sand, sand is dunes, dunes is tourist. सलीम भाई स्मोकिंग कर रहे हैं, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। कोई भी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को मना नहीं कर सकता हूँ। आगे देखिए, एंजॉय करते हुए बच्चे हाय। ये थार रेगिस्तान की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना, अरावली पर्वत का उठना और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग बदलना शामिल हैं। जिससे क्षेत्र में नमी कम हुई, जलवायु शुष्क हो गई। साथ ही हवा द्वारा लाई गई रेत के जमा होने और मानसून पैटर्न में बदलाव ने भी इसे एक रेगिस्तान बनने में मदद की। जहाँ कभी सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े शहर बसे थे, जो धीरे धीरे शुष्क भूमि में बदल गए। इस तरह से इसका बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। अरावली पर्वत के उठने से मानसून की हवाएं पूर्व की ओर जाने लगी, जिससे क्षेत्र में नमी कम हुई और शुष्कता बढ़ती चली गई। हवा द्वारा लाई गई रेत, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, तलछट के जमा होने से रेतीले टीले, जिन्हें थल कहते हैं, बने, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय यह क्षेत्र उपजाऊ था। यहाँ बड़े बड़े शहर बसे थे, जो कि सरस्वती नदी के किनारे फल फूल रहे थे। बाद के पुरातत्व साक्ष्य बताते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ साथ यह क्षेत्र धीरे धीरे शुष्क होता गया और रेगिस्तान में बदल गया। लोग यहाँ से पलायन करने लगे। संक्षेप में, थार रेगिस्तान एक लंबे भूवैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जहाँ नदियों के सूखने और शुष्क हवाओं के कारण एक उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेत के टीलों और शुष्क परिदृश्य में बदल गई। इस तरह से यह इसका इतिहास है। थार मरुस्थल, जो भारतीय मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है, यह शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान में है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। थार का 85% जो भाग है वह भारत में पाया जाता है और 15% भाग जो है वह पाकिस्तान में है। तो ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पास में एक गांव दिखाई पड़ता है, बस वही लास्ट गांव है। इसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और बालू है। इसके अलावा यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, बस पीलापन, जिधर देखो उधर पीला पीला है। और जब तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 50 और 52 तक चला जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुँच जाता है। और गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है। बता रहे हैं कि लोग, अगर आप आटा गीला करके यहाँ रख दो तो वो पक जाएगा।
उसकी रोटी बन जाएगी। देखिए इतनी हैवी चढ़ाई को चढ़ा दी है हमारे ड्राइवर साहब ने। अब ये गाड़ी यहाँ रुकेगी, अब रेस्ट करते हैं यहाँ पर। आ जाओ। बाइक कितना है पैसा? कितना पैसा? वो सब उसी में इंक्लूड है, ये नहीं है। अच्छा अच्छा, बाइक नहीं होता है, क्या मतलब राइडिंग है? कितना है बाइक का? बाइक का जैसे राइडिंग करोगे वैसा घंटे के हिसाब से होगा राइडिंग का। मिनट के? वो आ रहा है। तो उससे बात कर लो ना। थार में यदि आप राइडिंग करना चाहें तो आपके लिए ये जीप खड़ी हुई है। आप इस सोच समझ कर राइडिंग करें, अगर गिर पड़े तो फिर हड्डी पसली टूट जाएगी, उसका फिर कोई जिम्मेदार नहीं है, खुद अपना भुगतो। भैया हाँ, राइड करना नहीं आता। हमारा आदमी चलाएगा, एक बार आप समझ लो, फिर आपको पैक करो चाहे मत करो, वो आपकी इच्छा है। सही है। पूरा पहले तो आपको डेजर्ट में राइड करा के अंदर हमारा पायलट आप खुद को देगा कि चलाने का, अपना स्कूटरी चलती नहीं वैसा अंदर आप खुद को देगा चलाने का, वीडियो फोटो अप डाउन स्लाइड डिनामोर, अंदर का दलदल, अंदर का टापू, बजरंगी का बॉर्डर, पूरा व्हाइट रन के अंदर पूरा ये डेजर्ट ड्यून्स वॉशिंग करा के फिर आप शॉर्ट राइड करना है, लॉन्ग जाना है? लॉन्ग राइड का कितना करें आप बोलो? लॉन्ग राइड कितना करें, शॉर्ट राइड? तो गाना आप जाओ कारो हररी आरती। आपको घूमने का है ना, तो आप घूम के आ जाओ। मेन चीज है अपना देसी लाइफ पूरा डेजर्ट ड्यून। नहीं, हमने इसमें घूम लिया है। साहब गाने वाला ने देखो कुछ क्या नाम है आपका? करता राम। करता राम। हाँ, मसूरिया। कहाँ रहते हो? ये सब रहते हैं मसूरिया। मसूरिया राजस्थान में? राजस्थान। अच्छा, हाँ, गाना गाते हैं। यहाँ मकान कहाँ आपका? हाउस कहाँ है? वो कैंप है। रहते हो? हाँ, वो कैंप में रहते हैं। अच्छा, हाँ, भला आदमी है तमाम। हाँ। हाँ, डेजर्ट में यहाँ पर आप धंधा क्या करते हो? धंधा गाना बाजे वाला यही काम है? हाँ, यह काम है। अच्छा, अंधा आँखिया में देखा को नहीं, हाँ। ये आँखें है। 10 रुपए दे दो। तो कुछ 20 रुपया दो। अच्छा है, राजस्थानी संस्कृति बहुत अच्छा है। कौन सा क्या मिलता है? तो भैया मैं आ गया हूँ डेजर्ट एरिया, जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है, बालू के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। टूरिस्ट पैक में इंक्लूड है ये मेरा कैमल सफारी और वो जिप्सी सफारी, उसको घूमिए गुड एक्सपीरियंस जी। और हमारे साथ हमारे साथी मित्र लोग हैं, फ्रेंड आ रही हैं वो। हाँ, हम फोटो बना रहे हैं। यो साइड में एक बार में कितने, 2 लोग बैठ जाते हैं? हैं? कितनी दूर तक ले जाओगे? यार मैं कभी बैठा तो नहीं हूँ। फोटो खींचेंगे आप? अभी है ना, कस के पकड़ना, आगे जो ट्रक है ना वहाँ बढ़िया फोटो ले लेंगे आपका। क्या आपने लिए? हाँ, नहीं बस थोड़ी दूर यहीं घुमा के बैठा दो। अरे मासी ने जान, मासी को दर दे, मासी फोटो कटा, वीडियो बना। बस मुड़ा लो, फोटो वीडियो बना लो। हाँ वीडियो बना ले, बस इधर फोटो निकालो।
मोटे इधर दिखा। बताओ, जब हम अकेले बैठे तब तो मुश्किल में उठ पाया वो। नहीं ये उठ पाएंगे, 2 की सीट है। 2 लोग बैठ जाएंगे तो और मुश्किल में उठा बैठा रहो इसको। इतना डर लग रहा है। हाँ, इतना डर लग रहा डर की है सर, है। कैसे बैठेगा ये? अपने आप देखो। गिर तो नहीं पड़ेंगे? इसका नाम माइकल जैक्सन। अच्छा, इस ऊँट का नाम माइकल जैक्सन है। मेरा नाम राजू। और जो राइडर है वो राजू है जी। वो इनकी सफारी कराते हैं। हाँ, इनकी सफारी। और राजू भाई कहाँ के? जैसलमेर के रहने वाले? जी, हम यहाँ नोकल गांव है, गांव में रहता है, 20 किलोमीटर दूर है। उसी में आते जाते हैं, ये कैमल राइड कराते हैं लोगों को। जैसलमेर में यदि आप आते हैं और पैकेज नहीं लेते हैं तो इस ऊँट की सफारी 500 रुपये में लगभग हो जाएगी। और जो थार की गाड़ी जो चलती है रेगिस्तान में, जीप सफारी, उसका 1500 से 2000 रुपये तक में ये लोग घुमा देते हैं। ये लगे हैं भैया डेजर्ट एरिया में कालबेलिया डांस के कैंप। यहाँ पर रात में होता है डांस डीजे पर। इस तरह से यहाँ पर ऊँटों की सफारी करिए, सवारी घूमिए डेजर्ट एरिया में। थार रेगिस्तान जैसलमेर। लगभग 2 से ढाई घंटे घूमने के बाद हम लोग डेजर्ट एरिया से वापस हो रहे हैं कैंप की तरफ। और लौट के आ गए हैं जहाँ पर सफारी गाड़ी खड़ी होती है और यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। समथार डेजर्ट घूमने के बाद अब हम लोग जाएंगे कैंप में, जहाँ पर कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। अगले वीडियो में दिखाते हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में और यह डांस कैसे होता है, कालबेलिया नृत्य क्या है। देखते रहिए अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।